नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में कहा जा रहा है प्राकृत संख्या n है, उसके लिए यहाँ पे संख्या दे रखी है 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या फिर नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी संख्या है जो आपके अंक 0 पर समाप्त होती है और कौन कौन सी वे संख्या है जो आपके अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं और उसके बाद में हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, अब देखिएगा कोई भी संख्या है वो अंक 0 पर समाप्त होगी या फिर नहीं। तो उसके सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के जोड़े के रूप में प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। क्या कहा मैंने आपके, कोई भी संख्या है वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी या फिर नहीं, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करने। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त होते हैं तो आपके वहां पे वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। इसी प्रकार से कोई आपने संख्या ली, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा यहाँ पे 7 आ गया, अब ये अंक 0 पर समाप्त होगी या फिर नहीं। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड है तो उसके लिए आपको सिंपल तरीके से देखना है क्या इस संख्या में कोई भी एक 2 गुणा 5 का जोड़ा बन रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कि 2 आ गया, 2 के बाद में यहाँ पे देखो 5 आ गया, इसका मतलब 2 गुणा 5 का एक जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। आई बात समझ में? तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यही बात मैंने आपको अभी बात समझाई कि यदि कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के जोड़े के रूप में प्राप्त होते हैं तो वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। यही बात यहाँ पे आपको भाषा के रूप में लिखना है, तभी आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के जोड़े के रूप में प्राप्त होंगे। क्या बात लिखी मैंने यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के जोड़े के रूप में प्राप्त होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आपको संख्या क्या दे रखी है, संख्या आपको दे रखी है 6 की घात n। तो यहाँ पे लिखो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने, यहाँ पे आपको घात के अभाज्य गुणनखंड नहीं करने, संख्या के करने। संख्या क्या दे रखी 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 6। अब इसके अभाज्य गुणनखंड थे, 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए 6 के, 2 गुणा 3 और उसके बाद घात n की जगह n लिख देंगे। अब यहाँ पे आप मुझे बताना क्या इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के जोड़े के रूप में प्राप्त हो रहे, नहीं हो रहे, 2 तो है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आए, तो यह संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह बात यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः
6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे 2 गुणा 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यह संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये सिंपल सी बात आपको लिख देनी है। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।